बांग्लादेश में जब से सरकार बदली है तब से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं को वहां पर कट्टरपंथी समूहों द्वारा और कट्टरपंथी सोच के लोगों द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले ही इस्कॉन के एक संत चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार की कहानी अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रही है। इसीलिए भारत के कोने कोने से अब यह मांग उठ रही है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सख्त हो। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन करवाया गया। तो अभी मौजूद हैं जेएनयू के अंदर। यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू इकाई मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। मैम नमस्कार। शिखा स्वराज जी। शिखा स्वराज जी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि जो मैम आपने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, उसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि जो सिविलाइजेशनल बॉन्ड हम शेयर करते हैं पूरी दुनिया जहान के हिंदुओं के साथ, हर उस जगह पे जहां उनके साथ निर्मम हत्याएं होंगी, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई शहर हम आवाज़ उठाएंगे। आज बांग्लादेश में देख लीजिए वही चीज़ें। बांग्लादेश को आज़ाद हुए 100 साल भी नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की जो स्थिति है, हिंदुओं की जो स्थिति है, वो कहाँ से 22 से 2% के आसपास आ गई। बांग्लादेश में वही हो रहा है। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के गेट पे, मेन एंट्रेंस पे भारत का झंडा रखा जा रहा है और उस पर लोग चल के जा रहे हैं। ये भारत का अपमान है, ये यहाँ के हिंदुओं का अपमान है। एक जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप जो शेयर करता था बांग्लादेश, उसको मैं टूटते देख रही हूँ। तो एज एबीवीपी जेएनयू, यहाँ का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरे देश का, हमें लगता है हमें विरोध जताना चाहिए। और सिर्फ एबीवीपी को नहीं करना चाहिए, पूरे देश को करना चाहिए। इनफैक्ट जो विदेश मंत्रालय ने वो जो प्रेस रिलीज, वो जो निकाला, स्टेटमेंट निकाला, उसका जवाब ये आता है कि आप इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। क्यों ना करें? जब हम देख रहे हैं कि सरेआम नरसंहार हो रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे, हम वेट करें, हम इंतज़ार करें कि जो पाकिस्तान में हुआ था बांग्लादेश में हो जाए और हिंदू जनमानस वहाँ पे सरेआम टारगेटेड किलिंग करके आप लीडर को, वहाँ का जो स्पिरिचुअल लीडर जो हैं चिन्मय स्वामी जी इस्कॉन के, उनको जेल में बंद कर दे रहे हैं। आप एक्शन ले लेना अलग बात होता है। अगर कुछ है ऐसा, आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोइंग ऑन नॉट एज पर दैट द गवर्नमेंट नो, आप उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं ना। जब सड़क पे लाखों लाख लोग उतरे हुए हैं, आपको क्लियर कट जेनोसाइड दिख रहा है और सरकार चुप है। हम आईआर पढ़ते हैं, हम जेएनयू के स्कॉलर्स हैं। इतना बेवकूफ़ तो पूरे देश में कोई नहीं होगा जो इस चीज़ को ना समझ पाए। मैम हम देख पा रहे हैं कि एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, मगर हमारी सरकार अभी इस विषय में कुछ नहीं बोल रही है, कुछ ज़्यादा कर नहीं रही है। कल हमने जैसा कि देखा वहाँ के विश्वविद्यालय के गेट पर भारत का झंडा लगाया, तो सरकार द्वारा इस मामले में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रही है सरकार। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी, और आप इस देश की युवा पीढ़ी को, जो लोग देख रहे हैं आपका ये मैसेज देखेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से? मेरा मानना बहुत स्पष्ट है, सरकार वो करेगी जो हम चाहेंगे। सरकार अपनी दो देशों के रिश्तों को लेकर बन सकती है, हम नहीं बन सकते। हमें अपमानित महसूस करवाया गया है बांग्लादेश सरकार के थ्रू, हम उसका जवाब चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत सरकार इस पर कड़े से कड़े, जैसे जो भी तरीका उनको अच्छा लगे, सही लगे, उनसे वो बांग्लादेश में पहले तो इस जेनोसाइड को रोकें। बात की बात बाद में होगी। आप सरेआम किसी शहर, वो बांग्लादेश एक हमारा ही हिस्सा था, वो लोग वहाँ रह गए हैं जिनको ये तक नहीं बताया गया था कि हमारे राष्ट्र का बंटवारा क्यों हो रहा है। उनसे पूछा नहीं गया कि भारत को क्यों बांटें धर्म के नाम पे, और उन देश को बांट दिया गया। उन्होंने अपनी ज़मीन बचानी सही, अपना जगह बचाना सहा, वो रुक गए। उनको लगा था कि हम जहाँ हैं वहाँ के लोग हमारी सुरक्षा करेंगे। आज वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज उनको मारा जा रहा है, घर में बेटियों बहुओं को खुलेआम निकाल के मारा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार, और पूरा भारत चाहता है कि भारत सरकार उस पर पहले तो इस जेनोसाइड पे बातचीत करके बांग्लादेश सरकार से इसको रुकवाए। दूसरी बात बाकी बाद में होगी। जी, कहीं ना कहीं से वो लोग जो आज वहाँ पर बांग्लादेश में हैं, वो उनके पूर्वजों ने भी कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई लड़ी रही होगी, परंतु केवल देश के बंटवारे के कारण वो वहाँ पर रह गए। कुछ ऐसी घटनाएं हमें हमारे देश में भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पर एक विशेष समुदाय थोड़ा सा संख्या में अधिक हो जाता है, वहाँ पर हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जाता है। एक सुनियोजित पैटर्न चला आ रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और चाहे हमारा हिंदुस्तान हो। और फिर भी हमारे देश की युवा पीढ़ी अभी इस पे सुसुप्तावस्था में है। जैसे हमने देखा कि आपने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश के यूथ को, जो इन सब घटनाओं को देखने के बावजूद चुप है, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे?
लिबरल होना और बेवकूफ़ होना दोनों में अंतर होता है। आप अगर इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आप अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने पूरा सीएचएस पूरा हिंट सेंटर भरा हुआ है, जो पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ रहा है, उसके बावजूद आपको नज़र नहीं आता कि कैसे आप तभी एक लाइन कही जाती है, बहुत फेमस लाइन है, मैं इसको 1000 टाइम nth टाइम मैं उसको रिपीट कर रही हूँ कि भारत तभी तक सेफ़ है, तभी तक सब कुछ सही है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है। द मोमेंट यू टर्न दिस इनवर्सली, जब मोमेंट आप इसको चीज़ को बदलते हैं कि कोई और आप जहाँ माइनॉरिटी में आए हैं, वहाँ देखा गया है कि ना वो सही से रह पाया, ना हम सही से रह पाए। तो रही बात बांग्लादेश को छोड़ दिए, पाकिस्तान को छोड़िए, अगर मैं भारत की ही बात करूँ, तो ऐसे घेटोज़ बन गए हैं। कहीं न कहीं आप हर जगह कुछ न कुछ हर किलोमीटर पे आप देखेंगे कि उस घेटोज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूसिव होने के लिए अगर आपको सेक्युलर ही चाहिए, डेमोक्रेटिक भारत चाहिए, सब कुछ इंक्लूसिव तरीके से चाहिए, आपको उसको घेटों को ख़त्म करना पड़ेगा। आप जब तक सोसाइटी में मिलकर नहीं रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब आप जा रहे हैं सेक्लूडेड सोसाइटी की तरफ। अब उसको मैं किन शब्दों में प्रेज़ेंट करूँ, ये पूरा भारत जानता है, पूरे लोग जानते हैं, जो पढ़ते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स, आपने कहा ना कि संख्या नहीं है, सब ब्रेन वॉश्ड है। कहा गया है कि जब अभी हमने नारा दिया हिंदू यूनिटी लॉन्ग लिव, हिंदू हिंदू भाई भाई, बीच में वर्दी कहाँ से आई, एक नारा दिया गया था इसी भारत में। तो जब इतने के बावजूद अब आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया इसी एकेडमिया, इसी मेन नैरेटिव में कि आप लिबरल हैं, आपका काम है कि बाकी समाज को अपने सर पे बिठाना। आपका जेनोसाइड कब हो जाएगा आपको पता नहीं है। अगर आप अभी भी लगता है कि दिस इज़ हेट मॉन्गरिंग, अभी भी आपको लगता है कि ये भड़काऊ भाषण देना हुआ, अभी भी आपको लगता है कि ये समाज को बांटने वाली बात हो गई, तब तो आपको जय श्री राम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।